अगर आप भी अपना घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं और अपने सामान को मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जेब से हजारों रुपए भी निकाल लिए जाएं और आपका लाखों का सामान लेकर भी कोई चंपत हो जाए। आप अपनी गाड़ी को भी अगर ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहे हैं तो जरा इस खबर को देख लीजिए। इस खबर को करने का केवल मकसद इतना है कि हम आपको सावधान कर पाए और आप भी गुरुग्राम में ऐसी बढ़ती हुई ठगी का शिकार होने से बच पाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में एक ऐसे शातिराना अंदाज से ठगी का खेल चल रहा है जिसको क्रैक करने में गुरुग्राम पुलिस भी नाकामयाब साबित हो रही है। आए दिन इस तरह के मामले गुरुग्राम में बढ़ते ही जा रहे हैं। मामले दरअसल मैं आपको समझा दूं, अगर आप गुरुग्राम से कोई सामान मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा कहीं भिजवाना चाहते हैं तो जरा थम जाइए, आप ऑनलाइन नंबर सर्च मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो आप ठगी का शिकार हो जाए और आपके घर का जो कीमती सामान है, आपका फर्नीचर है, आपकी गाड़ी है लाखों रुपए की, वो भी जब्त हो जाए और आप उसको ढूंढने में अपने महीनों का समय खराब कर दें और आपको कुछ भी हासिल ना हो। लेकिन कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जिनका सामान वापस मिल जाता है और वो इसी चीज से खुशी मना लेते हैं कि चलो उनका सामान मिल गया। दरअसल ये गाड़ी जो आप सामने अब देख रहे हैं जिसका बोनट खोला गया है वो इसीलिए क्योंकि ये गाड़ी 1 महीने पहले गुरुग्राम से पुणे भेजने के लिए इस कार मालिक ने बुक कराया इसको एक मूवर्स एंड पैकर्स के द्वारा। उसका नंबर सर्च किया, ऑनलाइन गूगल से नंबर मिला और उसके बाद उसको ये गाड़ी जब हैंडओवर कर दी तो उसने बड़े ही ओरिजिनल तरीके से अपना आधार कार्ड दिया, अपनी कंपनी के सारे लेटर हेड्स दिखाए और उसके बाद पैसे लेकर इस गाड़ी को पुणे भिजवाने के नाम पर वहां से पिक कर लिया। लेकिन 1 महीने तक चक्कर काटने के बाद भी उनकी ये गाड़ी उनके घर नहीं पहुंची पुणे में और यहाँ गुरुग्राम में जब वो धक्के खाते रहे और उनका ऑफिस ढूंढते रहे मूवर्स पैकर्स का, तब उन्हें जाकर पता चला कि उनकी गाड़ी तो गुरुग्राम में सड़क के किनारे लावारिस खड़ी हुई है। हमारे साथ खुद पीड़ित हैं जो इस गाड़ी के मालिक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसे वो इस जाल में फंस गए और आखिरकार आज उनकी गाड़ी मिल गई है तो उन्हें कैसा लग रहा है। सर, विशाल इनका नाम है। विशाल जी, ये बताइए कि आपने ये गाड़ी किसके थ्रू आपने ये बुक कराई और कैसे अब आपको यहाँ पर ये गाड़ी मिली है? ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं हर काम को बारीकी से सर्च करके ही कंप्लीट करता हूँ। मैंने मूवर्स एंड पैकर्स की जो सर्विसेज हैं ऑनलाइन सर्च की मूव माई कार से। मूव माई कार से उनकी सर्विसेज में कई वेंडर्स के कॉल आए, उसमें से मल्टीपल जो उनके कोटेशंस थे उसमें से एक बंदे को मैंने बालाजी ट्रांसको मूवर्स को चूज़ किया बिकॉज उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट मुझे ओरिजिनल लगे, उसकी कम्युनिकेशंस काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके कम्युनिकेशन इतने प्रभावी थे कि आपको लगेगा कि प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं। उन्होंने अपने आधार कार्ड शेयर किए, अपनी कंपनी डिटेल शेयर की, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज की पूरा प्रीवियस हिस्ट्री शेयर किए। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद यही लगा कि ये ओरिजिनल है, बंदा जेन्युइन है। तो फिर मैंने फर्दर उसको कहा कि मेरी कार को आप पिकअप कर लो गुरु हरिकृष्ण नगर पश्चिम बिहार से। उस बंदे ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया और अपने ड्राइवर को भेजा। इनिशियली मैंने पेमेंट की, पेमेंट के बाद उसने पावती मेरे को दी, रिसीट दी और सारे के सारे चीज़ें ऑनलाइन में बिकॉज मुझे थोड़ी सी अर्जेंसी थी। यहीं पे शायद मैं लैग कर गया कि मुझे नेक्स्ट डे डिलीवर करवाना था। तो जब उसके ड्राइवर आए मैंने बाकायदा उसके फ़ोटो वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद उसके कार की रीडिंग है, इंफॉर्मेशन से सारे रिकॉर्ड किए। उसमें किसी तरह की हिचक बंदे में दिखी नहीं। आपको गाड़ी कहाँ से कहाँ भेजनी थी और कितने रुपए चार्ज किए गए आपसे? ये गाड़ी मुझे दिल्ली पश्चिम बिहार से पुणे सांगवी भेजनी थी। इसके लिए उन्होंने 12,500 मुझे चार्ज किए और मैंने कई पैरेलल कंपनीज को फॉलोअप किए थे, सबने मुझे कोटेशन दिए, इसी के दरमियान दिए थे 12,500 से 14,000। कितने दिन में पहुंचानी थी गाड़ी को पहुंचानी थी? उन्होंने कहा था 5 से 7 दिन में वो गाड़ी को पहुंचा देंगे मुंबई। 7 दिन से 10 दिन हो गए तो मैंने उसको फॉलोअप किया। उसने कहा नेक्स्ट डे मैं गाड़ी डिलीवर कर देता हूँ। दूसरे दिन फिर कंटिन्यू करते हुए दूसरे दिन कहा कि ड्राइवर जो है आप बस नंबर शेयर कर रहा हूँ। ऐसा सिलसिला हफ्तों तक चला। मैं पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। मैंने कहा कारण क्या है, मुझे बताओ, इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो? देन उसने कहा कि किसी कारणवश मेरी गाड़ी मुंबई में है वहाँ पे और उसकी पेमेंट की इशू है, दिवाली के बाद पेमेंट ये हो जाएगी क्लियर, आपकी गाड़ी डिलीवर कर दूंगा। फिर मैंने फॉलोअप किया, क्योंकि जिस तरह की जेन्युइनिटी और वो परेशानियाँ अपनी बताता था, बड़े प्यार से समझाता था अपनी परेशानियाँ, उसे जेन्युइन बंदा लगता था। ये सब चीज़ें करने के बाद जब मैं देखा कि काफ़ी समय गुजर गया है, मैंने होंडा के जो प्रोवाइडर हैं, जो GPS ट्रैक सर्विसेज जिनकी मैंने ले रखी है,
एंड अदर पर्सन्स को भी कम्युनिकेट किया, थोड़े से सस्पिशंस हुए। तो उन्होंने कहा सर ये डाउटफुल है, इतना समय नहीं लेना चाहिए, यू हैव टू डू लीगल एक्शंस। तो फिर हमने अपने परिचित जो पश्चिम बिहार में कैसे पता चला आपको कि गुरुग्राम में आपकी गाड़ी सड़क पर खड़ी हुई है? यस, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को उनको फ़ोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने सारे नेटवर्क लगाए, फॉलोअप किया, बंदे को कॉल किया और 4-5 जगह से लोकेशन से जब कॉल किया तो उस बंदे ने कहा ठीक है सर आपकी गाड़ी दिल्ली में मिल जाएगी। इवन एक और बंदा उसका जो है वो बोला मुंबई में है, दिल्ली में है। तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट किया। फाइनली उसको काफ़ी प्रेशर दिया हमने, एफआईआर लॉन्च किया पश्चिम बिहार में और उसकी लीगल कॉपी मैंने उसको शेयर की। तब उस बंदे ने कहा कि ये गाड़ी आपको दिल्ली में यहाँ गुरुग्राम में मिल जाएगी। उसके बाद उसने लोकेशन शेयर किए और उसके नेक्स्ट डे उसने कहा आप लोकेशन पे आ जाओ और मुझे कॉल कर देना, आपको चाबी मिल जाएगी। तो ये है, शायद मैंने लीगल एक्शंस लिए और यहाँ लोकली लोगों ने सहयोग दिया काफ़ी और प्रेशर बनाए तभी। किस हालत में आपको गाड़ी मिली और चाबी कैसे मिली आपको? गाड़ी की हालत तो देख ही रहे हैं आप, लावारिस इस तरह से रोड पे पड़ी हुई, इस रोड के किनारे में। और चाबी के लिए जब मैंने कॉल किया तो उसने कहा कि हैप्पी ढाबा करके है कुछ कदम आगे, वहाँ जा करके एक बूढ़े अंकल जी होंगे, उनसे आप चाबी ले लेना। मैं गया वहाँ, उनको कॉल कराया तो अंकल जी उसने पहचानने से इनकार कर दिया। कि एक अनजान व्यक्ति था, उसने मेरे को कहा कि चाबी दे देने के लिए कोई आएगा चाबी मांगने, उसको दे देना। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूरी मिली भगत है, एक बहुत बड़ा जाल है, नेटवर्क है लोगों को परेशान करने का। इवन अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, बट थोड़ी सी चूक हो जाती है, चीज़ें इतनी ज़्यादा एडवांस कर ली है इन लोगों ने, नेटवर्क और अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो गई है कि अच्छे अच्छे लोगों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी लगता है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करता हूँ कि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, धीरे धीरे हमें हमारी आदतें हो गई हैं कि ऑनलाइन चीज़ों को रिज़र्व करना, बुक करना, उसकी सर्विसेज अवील करना। 100 में से 1-2% हो सकते शायद ऐसे हो, लेकिन जैसा अब सिचुएशन लग रहा है लोग इसकी कमियां निकाल रहे हैं, ये संख्या परसेंटेज ज़्यादा भी हो गई। अपील यही करूंगा कि ऑनलाइन की सर्विसेज पे पूर्ण रूप से भरोसा करना काफ़ी मुश्किल भरा है, परेशानियां में फंस सकते हैं। मैं बुरी तरह से परेशानी में फंसा रहा, 1 महीना में मेंटली फिजिकली टॉर्चर। अभी मैं पुणे से लास्ट नाइट में फ़्लाइट लेकर के आया हूँ, जब मुझे लोकेशन दिया तो समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ इन्वॉल्व है इसमें। ऊपर से कोर्ट का चक्कर और अब पुलिस स्टेशन का चक्कर और हर तरह की नेटवर्क है, तभी मैं ये अपील कर पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान शायद जिनकी इतनी बड़ी नेटवर्क ना हो, पहचान ना हो, तो उनको अपनी गाड़ियाँ, अपनी सामान को रिट्रीव करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है और ऑनलाइन सर्विसेज को ध्यान से परख करके, इवन रिकमेंडेड है कि फिजिकली जा करके ऑफिस में ही बुकिंग करें, ना कि ऑनलाइन ट्रस्ट करके बुकिंग करें। तो जिस तरह आपने सुना, अगर आप भी इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको भी फिजिकली जाकर, आप किसी भी मूवर्स पैकर्स को अगर बुक करते हैं तो आपको सबसे पहले उनके ऑफिस जाना चाहिए, नहीं तो आपकी गाड़ी भी कभी ऐसे सड़क किनारे खड़ी होगी। और अब इसका बोनट खोलने का केवल मकसद इतना है कि जब कल शाम को यहाँ पर जो इस गाड़ी को चलाने वाला आरोपी जब उस गाड़ी को यहाँ खड़ी करके गया तो इस गाड़ी को स्टार्ट छोड़ गया और उसके बाद इसकी चाबी को यहाँ कुछ कदमों की दूरी पर एक ढाबा है, उस ढाबे पर वो देकर चला गया और अब इसीलिए मैकेनिक को यहाँ पर बुलाया गया है और वो चेक कर रहा है कि गाड़ी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। अब हालत में आपको इस गाड़ी की मैं आपको दिखाता हूं कि पूरी धूल मिट्टी में सनी हुई है और पालम विहार रोड पर ये C2 इलाके में सड़क किनारे ऐसे ये गाड़ी खड़ी है। करीब करीब 1 महीने में 300 किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव किया गया, लेकिन इस गाड़ी को पुणे भेजने का जो वादा किया था, जो पैसे लिए गए थे मूवर्स पैकर्स के द्वारा, वो उन्होंने पूरा नहीं किया और लोगों को ठगने के लिए उनसे लगभग 15,000 रुपए ले लिए गए और उनकी गाड़ी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया गया। हो सकता है कि 1 महीने के दौरान इस गाड़ी से किसी अपराध को भी अंजाम दिया गया हो। ऐसे में आप लोगों को भी सतर्कता बरतने की बेहद आवश्यकता है कि अगर आप भी अपने घर का सामान, अपनी गाड़ी को अगर कहीं शिफ्ट कराना चाहते हैं और ऐसे मूवर्स पैकर्स खोज रहे हैं आप भी ऑनलाइन, तो हम ये मना नहीं करें कि आप ऑनलाइन सर्विस मत लीजिए, लेकिन ऑनलाइन सर्विस लेने के बाद आप फिजिकली उस मूवर्स एंड पैकर्स के दफ्तर पर जाकर वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि क्या ये मूवर्स पैकर्स जिस कंपनी को आप हायर कर रहे हैं वो ओरिजिनली एग्जिस्ट भी करती है, मौजूद भी है या नहीं, क्योंकि जिस कंपनी से इन्होंने अपनी गाड़ी को बुक कराया वो दरअसल धरातल पर कहीं है ही नहीं, वो केवल मोबाइल पर और केवल ऑनलाइन ही वो कंपनी चल रही है। इसीलिए आज विशाल को इतनी मुसीबत उठानी पड़ी कि पुणे से वो पिछली रात फ्लाइट लेकर आए और 1 महीने परेशान होने के बाद आज आखिरकार उनको अपनी गाड़ी मिल गई है। हमारी आपसे अपील है कि गुरुग्राम में करीब 3 थाने ऐसे हैं जिन थाना अंतर्गत इस तरह के मूवर्स पैकर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं और वो यहीं का एड्रेस देते हैं, जिनमें पालम विहार,
बजगेड़ा और सेक्टर 5 थाना एरिया आता है, जहां पर इस तरह के मूवर्स पैकर्स के एड्रेस दिखाए जाते हैं, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों पर नकेल कसने में नाकामयाब है। शायद जो लोग 10-12 हजार रुपए देकर अपना सामान बुक कराते हैं वो पुलिस तक पहुंच नहीं पाते और वो सीमा विवाद में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि अक्सर दिल्ली एनसीआर के लोग जब ऑनलाइन सर्च करते हैं मूवर्स पैकर्स के लिए तो उनको गुरुग्राम की लोकेशन के जो मूवर्स पैकर्स हैं उनके नंबर्स मिलते हैं और इसी वजह से वो सीमा विवाद में फंस जाते हैं। पुलिस भी उनको चक्कर कटवाती है कि आप दिल्ली एनसीआर के जिस इलाके के वहां पर दर्ज कराइए केस, वहां जाते तो वो बोलते हैं कि कंपनी गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में दर्ज कराइए, और इसी वजह से हजारों लोग रोजाना ठगी का शिकार बन रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को देखकर लोग सतर्क हो सके और ऐसी ठगी का शिकार होने से बच सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।